मैं हिंदुस्तान हूं। मेरी गोद में पलने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता के इस सुजलाम सुफलाम प्रदेश में लोग मुझे भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं। सिंधु तट पर बसी मेरी संस्कृति हमेशा से ही गौरवमयी रही है। शून्य की खोज मेरी भूमि पर हुई। अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद तथा अन्य वैदिक परंपराएं भी मेरी गोद में पली और सारे विश्व में फैली। मेरी इस पुनीत पावन धरा को आर्यावर्त और जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना गया, परंतु काल चक्र की अवधि में समय समय पर मेरे टुकड़े होते रहे। कई बार इसे खंडित करने की कोशिशें की गईं, कई आक्रमण हुए, कितनी साजिशें रची गईं, परंतु हर बार मेरे वीर सपूतों ने डटकर मुकाबला किया। ऐसा ही एक सोचा समझा आक्रमण किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वैसे ये लोग आए तो थे व्यापार करने, पर धीरे धीरे मेरे पूरे प्रदेश पर कब्जा जमा लिया। इस बार भी मेरे वीर सपूतों ने मुझे मुक्त कराने के प्रयास किए, परंतु आपसी फूट और संगठित होकर लड़ने की कमी के कारण ये प्रयास विफल होते रहे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 1857 का स्वातंत्र संग्राम। इस संग्राम में मंगल पांडे जैसे कई वीर शहीद हुए। देश के विभिन्न हिस्सों में इस संग्राम की आग फैली। पर इतिहास का एक एक पन्ना गवाह है कि जब हम में एकता न हो, संगठन का अभाव हो और संघ शक्ति न हो, तो दुश्मन की विजय निश्चित हो जाती है। सन 1857 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस संग्राम के कई साल बाद 1905 में मुझे एक बार फिर से बांटने की कोशिश की गई। मेरे पूर्वी छोर पर बसे विशाल प्रदेश बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को लाने वाला खलनायक था कर्जन नाम का एक अंग्रेज वाइसरॉय। हम इस देश के टुकड़े करके उस पर राज करेंगे, डिवाइड एंड रूल। विभाजन की इस कूटनीति के विरुद्ध देश भर में जो जन आंदोलन हुआ, वो बंग भंग के नाम से इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। इस साल 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं स्वातंत्र्य के उस महासंग्राम को। आइए अतीत के झरोके से कुछ यादें ताजा करें 1905 के महासंग्राम की। जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। कर्जन ने बंगाल को जानबूझकर बांटने की साजिश की, क्योंकि उस समय देश भर में जन आंदोलन की लहर चल रही थी और बंगाल राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बिंदु समान था। कला, साहित्य, उच्च शिक्षा या फिर राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब में बंगाल अग्रिम था। इस देश पर हमेशा राज करने की सोच रखने वाले अंग्रेजों को बंगाल की इस जुझारू चेतना से डर लगा रहता। 1903 और 1904 में तत्कालीन गृह सचिव रिजले ने यही बात अपनी रिपोर्ट में लिखी। बंगाल में फैल रही इसी राष्ट्रीय चेतना के खतरे को भांपकर अंग्रेजों ने उस पर आघात करने की सोची और बंगाल की ताकत को खत्म करने के लिए उसे 2 टुकड़ों में बांटा। उस समय लॉर्ड कर्जन ने कहा, अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित होने से ये कमजोर हो जाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य
बंगाल का बंटवारा करना है, जिससे हमारे दुश्मन बट जाएं और कमजोर पड़ जाएं। बंगाल के विभाजन की इस योजना में एक दूसरा कारण भी था। वो था धार्मिक आधार पर विभाजन। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काने का काम शुरू किया। एक बार फिर उन्होंने इसी हथकंडे को अपनाने की कोशिश की। करजन का ये भाषण उसी कुटिल चाल का पर्दाफाश करता है। बंगाल के विभाजन से ढाका बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले नए प्रांत की राजधानी बन जाएगा, जहां 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान और सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख हिंदू होंगे। इससे पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से मुसलमानों को अपनी ओर करके हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने की कोशिश की। हालांकि बंगाल विभाजन के लिए अंग्रेज सरकार ने प्रशासनिक असुविधा का बहाना बताया, परंतु वास्तव में लक्ष्य कुछ और था। उस समय बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश भी शामिल थे। उसकी आबादी 7 करोड़ 85 लाख थी, जो अखंड भारत की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा थी। इतने बड़े प्रांत का प्रशासन चलाना वास्तव में कठिन था, लेकिन अंग्रेजों ने बंटवारे का फैसला प्रशासनिक कारणों से नहीं, परंतु सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक कारणों से लिया। अंग्रेजों की ऐसी मैली मुराद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन जाग उठा। देश का एक एक जन इस विभाजन के विरुद्ध था। बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। बंगाल में बिपिन चंद्र पाल तथा श्री अरविंद घोष ने इस आंदोलन की अगुवाई की। महाराष्ट्र में प्रखर देशभक्त बाल गंगाधर तिलक ने कमान संभाली, तो पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस तरह इनकी त्रिपुटी लाल, बाल और पाल के नाम से सारे देश में आदर और सम्मान के साथ जानी गई। इस संग्राम के दौरान वीर सावरकर को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाला गया। लोगों में स्वयंभू जगी इस राष्ट्रीय चेतना को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन के कोड़े बरसाए, कई अत्याचार किए, लाखों लोग जेल गए। इन सब के दौरान एक नारा ऐसा था जिसने देश भर में इस महासंग्राम को आगे बढ़ाने में प्राण फूंके। ये नारा था वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिए गए इन 2 शब्दों ने जैसे जादुई असर दिखाया। विविध भाषा और प्रांत के लोगों को एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र एक प्राण का स्वप्न साकार किया। अंग्रेजों के दमन के सामने उठ खड़ा होने की ताकत देने वाला ये सूत्र था वंदे मातरम, यानी मां भारती के चरणों में मेरा वंदन। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले, सप्तकोटि कुजैत कर कर बोले, बोलतनु मैं तो बोले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी, विपुदलधारिणी मातरम वंदे। लोगों के इस आक्रोश को दमनकारी नीतियों से दबाने के लिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई। देश के सारे लोग विक्षुब्ध थे। पूरे बंगाल में उस दिन एक भी चूल्हा नहीं जला। हर जगह जनसभाएं हुई जिन पर लाठियां बरसाई गईं। जनसंघर्ष जोर पकड़ने लगा। 1 साल का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। सार्वजनिक आनंदोत्सव रोके गए और अखबारों ने काली पट्टी छापकर विरोध प्रदर्शित किया। इस दौरान विदेशी माल के बहिष्कार का भी फैसला लिया गया। लंदन और मैनचेस्टर में बनने वाली वस्तुओं का लोगों ने बहिष्कार किया। इससे मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों में उत्पादन कम हो गया। अंग्रेजों की आर्थिक सत्ता पर यह गहरा आघात था। जगह जगह पर विदेशी माल इकट्ठा कर होली जलाई गई। स्वदेशी का नारा बुलंद बना।
क्लर्क पैदा करने के लिए रची गई अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षण पर जोर दिया गया। इन सब से बौखलाई सरकार ने जुल्म तेज कर दिया। गर्मपंथी नेताओं का आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच गया। अब लक्ष्य था स्वराज, पूर्ण स्वराज। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। बिपिन चंद्र पाल ने दोहराया, हम अपने बंगाल के टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जान क्यों न देनी पड़े। क्रांतिवीर अरविंद घोष ने जोशीली जबान में कहा, खून के आखिरी कतरे तक हम इस साजिश का विरोध करेंगे। इस जोश भरे आंदोलन के बाद आखिरकार संगठन शक्ति की विजय हुई और 1911 में अंग्रेज सरकार ने विभाजन का ये प्रस्ताव वापस लिया। अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को जन्म दिया, जो आगे चलकर 1947 में सच हुआ और मेरे टुकड़े हुए। इस आंदोलन के कई सकारात्मक पहलू भी हैं। इसने पहली बार पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। लोगों ने ये जाना कि संगठन के बिना राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता, न ही वो वैभव को प्राप्त कर सकता है। इस आंदोलन से पहली बार स्वदेशी का महत्व सामने आया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी को बढ़ावा मिला। गांवों में रचनात्मक कार्य हुए और रोजगार बढ़ा। लोग प्रगति के लिए खुद आगे आए। उपनिवेशवाद के खिलाफ यह पहला सशक्त आंदोलन था जो देश के हर कोने में फैला। 1905 का यही संघर्ष भावी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बना। राष्ट्रीय स्वाभिमान, आत्मविश्वास और चेतना का संचार करने वाले बंग भंग संग्राम के 100 वर्ष पर हम फिर से उसे याद करें। प्रणाम करें उन शहीदों को जिन्होंने मुझे आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज मेरे सारे सपूत एक बने, संगठन शक्ति की आराधना करें और राष्ट्र नवनिर्माण के कार्य में जुटकर एक साथ कहें,